ये जो जानने का विषय यहाँ जो कहा गया है वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को बार बार कहा गया, उस शांत परम ब्रह्म को पाने की स्थिति बताई गई है। जो वहां पर पहुंच गया, जो उस विषय को आपसे विवरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, आपके सामने स्पष्टीकरण कर रहा है, वह तो वहीं से बोल रहा है, वह स्वयं वही है, वह उसी रूप में है, वही है जो वहां से बोल रहा था, जो बोल रहा है और आज भी इस शरीर के माध्यम से भी यदि बुलवा रहा है तो कौन? बंधुओं, इसलिए कह रहे मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला कौन भोगता है? अरे सीधी बात समझ लो, आप खाते पीते या जो दुष्कर्म कर्म सुकर्म कर रहे, कौन भोग रहा है? उसको समझो। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, संपूर्ण गीता ज्ञान, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विद्वतात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ये गीता की भाषा विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं, कुछ अटपटी जैसी है लेकिन बड़ा शुद्ध और सही उन्होंने बातें बताई हैं। और संस्कृत के उसके अनुसार इसके रूप और इसके भेद, इसका संधि और समास और वो अलग अलग किए जाएंगे तो कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन इसमें सादा सामान्य मानव समझ सकें उसके हिसाब से जो उसके अनुसार जो अर्थ किया गया है वह ठीक है। उसमें कहते हैं जो हम भी समझ सकते हैं, वरना हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है वो संस्कृत को क्या समझते और संस्कृत को कैसे। हम भी इसका चिंतन कर रहे हैं और अपने मन में पूर्णता से हम ये मान करके कि हम सही सोच रहे हैं, हम सही समझ रहे हैं और हम इसके आचरण के लिए तत्पर हैं, ऐसा विचार करके हम भी इसका आचरण कर रहे हैं। तो बंधुओं, भगवान ने जब कहा है कि जिनका काम क्रोध से जो रहित है, जिनका चित्त परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित है, ऐसे लोगों के लिए सभी ओर से यहाँ पर शांत परम ब्रह्म परमात्मा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड परिपूर्ण है, ऐसा उनका भाव होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहांश्चक्षुस्वान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाविन्तरचारिणौ हितेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेक्षा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। भगवान ने यहाँ पर कह दिया बाहर के विषयों को बाहर ही न चिंतन करता हुआ, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, मतलब बाहर ही छोड़ दे, बाहर निकाल करके नेत्रों की दृष्टि के को भ्रक्टु के बीच में स्थित करके, मतलब ये कुछ योग का साधन बताया गया। ये योग में हमारे बाहर से भी योगी जो जानकार लोग हैं बताते हैं, जिसको हम बाहर देख रहे हैं, जो दृष्टि हमारी यहाँ चल रही है उसी दृष्टि को हमने भ्रकुटी के मध्य में, यहीं से पांचों इंद्रियों का समागम है बंधुओं, भ्रकुटी के मध्य में यहीं से ये पांचों जो ज्ञान इंद्रियां, इनका एक केंद्र यहीं पर है। तो उसको अपनी दृष्टि का मतलब उस अपने ध्यान को यहां पर एकाग्र करके प्रकृति के मध्य में स्थित करके, जो बाहर का ध्यान है, जो बाहर की दृष्टि है, उसको प्रकृति के मध्य में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, ये जो वायु चल रहा, कभी ये सुर चलता, कभी ये सुर चलता, कभी दोनों चलते हैं, प्राण और अपान दोनों प्रकार के जो वायु है उनको सम करके, सम का मतलब स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया में वह चल रहा है, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुए हैं। अब उनके मन बुद्धि इंद्रियां आंख नाक कान बाहर के किसी नश्वर पदार्थ भोग विषय का चिंतन नहीं कर रहे, जो ध्यान रूप से जिसकी दृष्टि प्रकृति के मध्य में स्थित है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। जब बाहर की कहानी पूरी होगी, अब शरीर के रहने से, न रहने से, जीने से, मरने से क्या प्रयोजन है, वैसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वह व्यक्ति मोक्ष परायण, इच्छा भय और क्रोध
आदि से रहित हो गया। अब इसके मन में कोई अपेक्षा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह व्यक्ति मोक्ष परायण यानी मुक्त हो गया, परायण हो गया। हम इसमें बोले भी हैं मुक्ति इसी शरीर में, मोक्ष मरने के बाद। कभी कुछ लोगों के शरीर छूट जाने के बाद उनके वंश वारिस पीछे वाले लिखते हैं उनका मोक्ष हो गया, नहीं। लिखने की भाषा में अपने मन को समझाने की बात है, लेकिन मोक्ष इसी अवस्था में, जीवित अवस्था में। यही से मोक्ष यानी सब जिस तरह से भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि वो सभी बाहर के नश्वर पदार्थों से हटकर अंतरात्मा में, परमात्मा में स्थित हो गया, वह मोक्ष परायण हो गया, उसका मोक्ष हो गया। ऐसा भगवान कह रहे हैं। वह व्यक्ति ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक कर्म संन्यास योग का भगवान कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, मेरा भक्त, मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब इसका बड़ा भारी भेद है बंधुओं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भ्रम संशय उत्पन्न करते हैं, क्या वह शरीर कृष्ण जो था वही सब लोगों का, ये कह रहे लोगों का, ईश्वरों का भी ईश्वर, यानी सबका ईश्वर वही। वो कह रहे कि मुझको ऐसा सुहृद समझ करके, संपूर्ण ईश्वरों का ईश्वर समझ करके, मुझको स्वार्थ रहित, दयालु और सबका प्रेमी तत्व से जान करके शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। यहां पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। भारत मानता है, भारतीय मानते हैं, उनके श्रद्धालु भक्त, हालांकि वह परमात्मा श्रद्धा और विश्वास का ही विषय है, लेकिन उसके कुछ प्रमाण, कुछ प्रतीक, कुछ तो उसके साक्ष्य होने चाहिए। यहां तो बहुत सारे साक्ष्य भी हैं, लेकिन मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण। बंधु, आप समझिए किसके लिए कह रहे हैं, वो कहां पर है कृष्ण? उस शरीर के माध्यम से तो जिस तरह से आप इस समय पर जो वर्तमान में स्पीकर देखते हैं उसकी आवाज कहीं से आ रही है, लेकिन स्पीकर केवल बोल रहा है। वह शरीर केवल एक स्पीकर की तरह से है, बप्पू है, मतलब आवाज निकालने वाला। ये आवाज जो मेरे मुंह से निकल रही है, ये मुंह तो केवल बोल रहा है। आवाज कहां से आ रही, इसको बनाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, उसको समझिए। वह जो है वह कह रहा है मेरा भक्त, वह परम ब्रह्म परमात्मा वहां स्थित है, वहां से वो आवाज आ रही है, उस भोंपू के द्वारा आ रही है। सही में ईश्वरों का ईश्वर। अरे आज भी कोई भी अगर शरीरधारी उस स्थिति में पहुंच के देखे तो बंधुओं वह वहीं हो जाएगा। गोस्वामी जी ने रामायण में स्पष्ट यहां पर भी किया कि सोही जान है जे देहो जनाई, जानत तुम ही होए जाई। हे प्रभु, वही जानता है आपको। ये जो जानने का विषय यहाँ जो कहा गया है वह उस परम ब्रह्म परमात्मा को बार बार कहा गया, उस शांत परम ब्रह्म को पाने की स्थिति बताई गई है। जो वहां पर पहुंच गया, जो उस विषय को आपसे विवरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, आपके सामने स्पष्टीकरण कर रहा है, वह तो वहीं से बोल रहा है, वह स्वयं वही है, वह उसी रूप में है, वही है जो वहां से बोल रहा था, जो बोल रहा है। और आज भी इस शरीर के माध्यम से भी यदि बुलवा रहा है तो कौन? बंधुओं, इसलिए कह रहे मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला। कौन भोगता है? अरे सीधी बात समझ लो, आप खाते पीते या जो दुष्कर्म कर्म शुभ कर्म कर रहे, कौन भोग रहा है? उसको समझो, वह परमात्मा ही आत्मा रूप से आप में बैठा है। और वह जब उधर चला गया, जब इस संसार के नश्वर पदार्थों से निकल करके स्वर में, अनित्य से निकल करके नित्य में जब प्रवेश कर गया, तो वो कौन है, क्या है, कहां है? यही बात वहां कह दी गई
कि सोही जान है जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अभिप्राय एक, उस तत्व को जानते ही, उस परम ब्रह्म को जानते ही स्वयं भी वह परम ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। वह बोलने वाला, जहां से वह शब्द आ रहे हैं, जहां से वह आत्मा जहां पर समाहित है, परम ब्रह्म वही है। वह वहां से कह रहे हैं कि मुझको, अब देखिए कहां से आवाज आ रही है, किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर। अभिप्राय है संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर, यानी परम ब्रह्म परमात्मा। जो जानता है वही शांति को प्राप्त होता है। जय विश्व बंधु।